नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, देश के संदर्भ में कोरोना को लेकर आंकड़े सामने आए हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो देश में 24 घंटे में 1,59,662 नए कोरोना केस सामने आए, यानी कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और एक दिन में महामारी से 327 मरीजों की जान भी गई है। बीते रोज 40,863 कोरोना मरीज रिकवर हुए। वहीं पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 10.21% हो गया है। एक्टिव मामले 5,90,000 के पार पहुंच गए हैं। कुल 3,44,53,603 मरीज ठीक होकर रिकवर होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं अब तक 4,83,790 मरीजों की मौत हो चुकी है। और वैक्सीनेशन की बात करें तो 151 करोड़ के पार वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो यहां पर भयावह तस्वीर दिखाई दे रही है कोरोना को लेकर। बढ़ते दिनों के साथ, बढ़ते समय के साथ कोरोना के मामले बहुत तेजी के साथ, बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इस बात का अंदाजा आप इससे लगाइए कि संसद भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना पहुंच गया है। आम आदमी भी इसकी चपेट में आ ही रहे थे कि नेता भी अब इसकी चपेट में आने लगे हैं। इससे पहले बात करें तो जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला भी कोरोना की चपेट में आ गए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी चपेट में आ गए। और उससे भी पहले की बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सचिव भी कोरोना की चपेट में आ गए। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी कोरोना की चपेट में आ गए। सभी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। और देश के संदर्भ में हम लगातार बात कर रहे हैं, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और पिछले 24 घंटों में सबसे हैरान कर देने वाला आंकड़ा फिर सामने आया कि 1,59,632 नए कोरोना के सामने आए हैं। जबकि कल की बात करें तो 1,41,000 नए मामले सामने आए थे। और आज की बात करें तो 1,59,632 नए कोरोना के सामने आए। यानी कोरोना अपनी रफ्तार के साथ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन लोग यहां पर लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रदेशों की बात करें तो प्रदेश परिस्थितियों के मद्देनजर पाबंदियों को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पाबंदियों का दायरा बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में आप देखिए, कुल मिलाकर 7,88,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। हरियाणा में आप बात करें तो 13,937 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। तो यानी कि आप किसी प्रदेश का आप आंकड़ा उठाकर देखिए, वहां पर लगातार और बहुत तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 10.21% हो गया है। रिकवरी रेट लगातार घट रहा है, पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है, एक्टिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो देश में एक तरह से आफत काल है, संकट काल है, संक्रमण काल है। आप क्या करेंगे? और केवल इसका एक ही उपाय है जो लगातार वैज्ञानिक से लेकर डॉक्टर तक आपको सलाह दे रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि आप कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। चलिए, इसी बीच आपको एक और बड़ी जानकारी से अपडेट कर दें। ये खबर भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस देश में ओमिक्रॉन के मामले अलग से दर्ज किए जा रहे हैं। और ओमिक्रॉन के 552 नए केस सामने आए। कुल ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या पूरे देश भर में 3,623 तक जा पहुंची है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें, जहां पर सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले हैं, 1,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। राजधानी दिल्ली में 500 का आंकड़ा पार हो चुका है। कर्नाटक में 441 मामले ओमिक्रॉन के, राजस्थान में 373 मरीज ओमिक्रॉन के, केरल में 333, गुजरात में 204 मामले सामने आ चुके हैं। यानी कि कोरोना के मामले अपनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के जो मामले अलग से दर्ज किए जा रहे हैं वो भी अपनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। हालांकि लगातार वैज्ञानिक और डॉक्टर इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डेल्टा की जगह पूरी तरह से ओमिक्रॉन ले चुका है। बस ओमिक्रॉन के मामले इसलिए अलग से दर्ज किए जा रहे हैं क्योंकि इन मामलों की अलग से जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील सिंह जुड़ गए। सुशील, कोरोना को लेकर क्या स्थिति है? डॉक्टर्स का क्या कहना है? प्रशासन कितना सख्त है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और गुरुग्राम की हम बात करें तो केवल गुरुग्राम में कल 11,596 लोगों को कोरोना के सिम्टम दिखे थे। यानी इतने लोगों का टेस्ट कल गुरुग्राम में हुआ, जिसमें से 1450 लोग संक्रमित पाए गए। साथ ही 5,000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, 5,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं। और
5,000 के करीब में अब तक लोग आइसोलेशन में रखे हैं, यानी उनको होम आइसोलेशन में कुछ को रखा गया है और कुछ को अस्पताल, जिनको अस्पताल की जरूरत थी उनको अस्पताल में कराया गया है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वे लोग कोरोना से बचें और गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। लेकिन देखिए यह सबसे बड़ी बात कि एक तरफ प्रदेश सरकार वायदे कर रही है, दूसरी तरफ वायदे कर रही है और लोगों को आश्वस्त कर रही है कि वो कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं, ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ गाइडलाइन जारी हो रही है, चलान काटे जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो एहतियात हम देख रहे हैं वो एहतियात पूर्ण रूप से नहीं दिख रहा है। अगर हम सदर बाजार में निकल जाएं या कहीं भीड़ भाड़ के इलाकों में निकल जाएं, बेशक से सरकार के गाइडलाइन के अनुसार शाम 6 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती हैं, बाजार बंद हो जाते हैं और रात 11 बजे के बाद कर्फ्यू शुरू हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से जो दिखना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस दिखना चाहिए, लोगों की परवाही दिखनी चाहिए, वो परवाही नहीं दिख रही है, वो लापरवाही नजर आ रही है। अमूमन भीड़ भाड़ या पुलिस देखते ही लोग मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, जबकि अगर हम कल हमने कल सदर बाजार में भी देखा कि किस तरह से लोग बारिश के बावजूद भी, वीकेंड था, लोग आए हुए थे और बहुत कम ऐसे लोग थे जो मास्क का प्रयोग कर रहे थे या सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कर रहे थे या हाथ को बार बार सैनिटाइज कर रहे हो। और कहीं ना कहीं वो दूसरी वेव से सबक सीखना, मुझे नहीं लग रहा है कि लोगों ने सबक सीखा है और यही वजह है कि जो केसेज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जो भी संपर्क में आ रहा है उसके बढ़ रहे हैं। केवल गुरुग्राम की अगर बात करें तो एक दिन में 12,000 जो आंकड़े हैं, करीब 11,500 आंकड़े हैं कि इतने लोगों में सिम्टम पाए गए हैं। अभी कई ऐसे लोग होंगे जो प्राइवेट और वैसे लैब में होंगे जिनकी रिपोर्ट यहाँ नहीं आई है। साथ ही विदेश यात्रा करके जो लोग आते हैं वो भी गुरुग्राम एक सबसे हॉट पॉइंट है क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ रहते हैं। जी चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर केवल हम गुरुग्राम के संदर्भ में बात कर रहे थे और प्रदेश का हाल आप जानते हैं कि 11 जिले रेड जोन में शामिल हैं और वहां पर पाबंदियों का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। प्रशासन सख्त है, लेकिन लोगों की जिम्मेदारी कहां है?